जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका टेनिस कोचिंग क्लासेस के परिवार में स्वागत करते हैं। और हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही शानदार आपके लिए वर्गमूल और घनमूल की क्लासेस, जिसमें सबसे पहले हम आपका घनमूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप इसे देखिए, आपको बहुत काम आने वाली है। देखिए, जैसे हमको पता है कि 1 का घनमूल कितना होता है, 1, 2 का कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 1000, 10 का कितना होता है 1000। ये हमें पता है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। देखिए, जैसे मान के चलो एक उदाहरण के तौर पे अपना ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, अपने को सबसे पहले क्या करना है, घनमूल है तो पीछे से कितने अंकों को छोड़ना है, 3 अंकों को अपन को छोड़ना है। अपन ने 3 अंकों को छोड़ दिए, ठीक है। और 3 अंक छोड़ने के बाद कितने अंक बच रहे, देखो आपका ये बचा कितना 39, ठीक है। अपन ने देखो 304 को अपन छोड़ दिए, पीछे से 1 2 3 अंक गिने और छोड़ दिए। उसके बाद क्या करें अपन ने, बचा क्या 39। तो अब देखो इसको करना क्या है अपने को, ठीक है। 39 का क्या करना है, 39 देखिए किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, देखो सॉरी किस घन संख्या के अंतर्गत आ रहा है। तो 39 किस घन संख्या के अंतर्गत आ रहा है, देखिए अपन यहाँ से देखो 1 2 3 4, 4 का घन कितना होता है 64 और 3 का कितना होता है 27, इन दोनों के बीच में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ये 39 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो अपने को ज़्यादा नहीं लेना, कम ही लेना है। तो कम कितनी वैल्यू दी है, देखो 3, अपन ने यहाँ ले लिया कितना 3, ठीक है। यहाँ कितना आ गया आपका, यहाँ पर पहला अंक क्या आ गया 3, और लास्ट में कितना लिखा है अपना, देखो लास्ट में लिखा है इकाई अंक में 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ये ट्रिक आपकी पूर्ण घन संख्या जो भी होगी वो निकालने की है, ठीक है। तो अपना कितना आंसर आ गया बताओ, कितना घनमूल, कितने का घनमूल है ये 39,304, 34 का है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये मैंने 4 कैसे लिया डायरेक्ट। देखिए अपन यहाँ देखते हैं 1 का वर्ग घन करते हैं तो देखो इकाई अंक में 1 आया तो 1 आता है, 2 करे तो 8 आता है, 3 आया तो 7 आता है, 4 आया तो 4 आता है, 5 आया तो 5। इसी प्रकार आगे भी, जैसे मान के चलो इकाई अंक में 1 दिखे तो क्या हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान के चलो इकाई अंक में आपको 2 दिख जाए तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका क्या 8, और 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2, ठीक है। उसी प्रकार यदि मान के चलो 3 दिया तो 3 का क्या हो जाएगा 7, और 7 का क्या हो जाएगा 3, और जैसे 4 दिया है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 दिया तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5 दिया है तो 5 हो जाएगा, और 6 दिया है तो 6 दिया है तो सॉरी 6 दिया है तो आपका 6 हो जाएगा, और 7 दिया है तो अभी अपन ने कर चुके हैं, देखो 7 का क्या होता है 3, 3 का क्या होता है 7, और 8 दिया है तो 8 का क्या होता है 2, 2 का क्या होता है 8, है ना। इसी प्रकार से, ठीक है, 7 का भी हो गया, ठीक। और यदि मान के चलो 9 रहा तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और 0 रहा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अपन इस चीज़ों को देखेंगे, देखो इसीलिए मैंने क्या करा कि यहाँ जो लास्ट में इकाई अंक में 4 था तो अपन ने क्या लिख दिया 4। देखो अब इन क्वेश्चनों को अपन देखेंगे, फटाफट बनाएंगे, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो फिर वही तरीका, अपन ने क्या करे, पीछे से 3 अंकों को छोड़ दिए, ठीक है। अपने को तो ये पता है 17 28 कितने का होता है 12 का होता है, होता कि नहीं होता 12 का। तो अपन क्या करेंगे, देखो पीछे से 3 अंकों को छोड़ दिए, है ना, 3 अंकों को छोड़े, और ये जो दिख रहा है आपका 1, है ना, 1 किस घन संख्या के अंतर्गत आता है, देखो 1 के अंतर्गत, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपन ने ले ली सीधे, क्या हो गया आपका 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया कितना 1, 1 आ गया, ठीक। यहाँ लिख लिया अपन ने 1, ठीक। अब उसके बाद देखो ये लिखा पीछे इकाई अंक में कितना दिया आपका 8 दिया, तो यहाँ कितना लिख दिया अपन ने 8 का क्या होता है अपने को पता है, 8 का क्या होता है 2, और 2 का 8, तो कितने का है ये आपका घन 12 का है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए जैसे पीछे से 3 अंकों को छोड़ दिए, और फिर अपन ने ये बचा कुचा कितना है आपका 12 है। तो अब इस 12 को देखते हैं, देखो 12 किसके अंतर्गत आ रहा है, 12 आपका किसके अंतर्गत आ रहा है, देखिए 12 देखो यहाँ से देखिए किसके अंतर्गत आ रहा है, 12 2 और 3 के बीच में, तो अपन कम वाला लेंगे, ठीक है। या उतना आ जाए तो उतना ही ले लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो इसके बीच में आ रहा है, जैसे इसके पहले 1 आया था तो 1 ले लिया अपन ने, लेकिन देखो 2, ये 8 और 27 के बीच आ रहा है, और वो किसका होता है 2 या 3 का, तो अपन कम वाला लेंगे। तो कितना आ जाएगा अपना, यहाँ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 आ गया, और इकाई में कितना है 7, 7 का क्या होता है 3, मतलब ये कितने का घन है आपका 23 का घन है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ये वाला भी, ये वाला देखिए, ये पीछे से 3 अंकों को छोड़े, बचा क्या आपका 157। तो 157 किसके अंतर्गत आता है, देखिए 157 आता है किसके अंतर्गत, आपका आता है 125 और 216 के बीच में, जो कि कितने का है, देखो यहाँ पर 5 का है। तो अपन क्या ले लेंगे, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 157 है,
तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में है, तो पहला अंक क्या आ गया 5, ठीक है, पहला अंक क्या आ गया 5, राइट। पहला अंक क्या आ गया आपका 5 और लास्ट में क्या है 4, तो ये कितने का घनमूल है 54 का। उसी प्रकार हम आगे भी देखते जाते हैं, देखिए इसी प्रकार ये देखो, ये देखिए अपन ने ये 3 पीछे से छोड़े और ये 42 किसके अंतर्गत आ रहा है, देखिए 42 आ रहा किसके अंतर्गत, देखो 27 और 64 के बीच में। तो अपन क्या ले लेंगे यहाँ पर, देखिए छोटा अंक क्या जाएगा यहाँ पर आपका जाएगा कितना, यहाँ पर आपका जाएगा 3, ठीक है, कितना जाएगा 3, और इकाई अंक में कितना है 5, तो कितने का घनमूल है ये 35 का, है ना। उसी प्रकार देखो ये वाला भी देखिए, ये वाले में देखिए अपन ने पीछे से क्या करे 3 अंक छोड़ दिए, 3 अंक छोड़े तो 287 किसका है, देखो 287 किसके बीच में आ रहा है 287 अपन देखो 216 और 343 के बीच में आ रहा है। तो अपन कम वाली वैल्यू लेंगे, कितना ले लेंगे, देखिए वहाँ पर कितनी वैल्यू ले लेंगे 6, वैल्यू कितनी ले लेंगे 6, और उसके बाद इकाई अंक में कितना है 6, तो ये कितने का घनमूल हो गया 66 का, है ना। आपको समझ आ रहा होगा। देखिए फिर से कि देखो ये वाला, ये अपन ने क्या करे 3 अंक छोड़ दिए, फिर ये दिख रहा 658, अब 658 देखेंगे किसके अंतर्गत आ रहा है, यहाँ से देखिए 658 किसके बीच आ रहा है 8 और 9 के बीच में। तो अपन को कम वाला लेना है, तो कम वाला कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा 8, ठीक है 8 का घन, ठीक है, ये 8 के घन का अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका आ जाएगा 8, और इकाई में कितना 3 का क्या होता है 7 होता है, ठीक है, 3 का 7 और 7 का 3 और 8 का 2, 2 का 8, और जैसे कि तैसे बाकी वैसे ही रहेंगे इकाई अंक में, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला भी देखिए आप, ये वाला भी अपन ने क्या करें 3 अंकों को छोड़ दिया। अब देखो आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा आ गया, अब देखिए आगे आपको पता होना चाहिए, और जैसे मान के चलो और भी कितना बड़ा आ जाए, जैसे कि देखो अब 1295 अपने को तो पता है 17 28 होता है 12 का, है ना, और 13 का कितना होता है, 13 का होता है आपका, सॉरी 11 कितना होता है, 11 का होता है आपका 1331, है ना कि नहीं। अब ये देखो ये आपका 10 और 11 के क्यूब के बीच में आ रहा है ना कि नहीं, 1331 से कम है कि नहीं। तो अपन यहाँ क्या ले लेंगे, अपन ले लेंगे यहाँ पर 10, और इकाई में कितना है 9, तो ये कितने का घन है 109 का, ठीक है। आया होगा आपको समझ, ठीक है। उसी प्रकार ये आगे भी देखिए, ये वाला भी देखिए, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना और, ठीक है। तो देखिए 3 छोड़े, 3 छोड़ने के बाद देखो ये आपका क्या आया, ये दिख रहा है आपका, ठीक। तो अब देखिए ये किसका होगा, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, देखिए ये 493, तो 493 किसके अंतर्गत आ रहा है, देखो 7 और 8 के क्यूब के बीच में। तो अपन क्या ले लेंगे कम वाला, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 7, और फिर कितना हो जाएगा, देखिए 7 हो गया, और उसके बाद देखो इकाई में कितना आ रहा है 9, तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। आगे भी आप इन क्वेश्चनों को बना के देखिएगा, 9वां 10वां 11वां नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। और इसके आंसर आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आगे में भी मैं इसके और आगे भी इसके पार्ट लाने वाला हूँ। तो आप निरंतर इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को अच्छी कीजिए। धन्यवाद।